हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और ये जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रवक्ता भर्ती एग्जाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी लोअर पीसीएस देते हैं या आरओ देते हैं, इवन आप कोई अन्य स्टेट के भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये आपको जो है कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्लेन भी मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दूसरा चैनल है हिमालय एजुकेशन स्कोप, वहाँ पे मैं जो है वीडियो अपलोड करता हूँ। उत्तराखंड हो गया और हिंदी हो गया। दूसरा वहाँ पे जो है उत्तराखंड हिस्ट्री मैंने वहाँ पे अपलोड की है, और पर डे वहाँ पे करंट अफेयर्स भी अपलोड कर देता हूँ। तो आज हम यहाँ पे जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा गैर आर्थ्रोपोड जनित रोग है? तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, टिटनेस। तो मलेरिया मादा एनाफिस मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है, तथा डेंगू इडिस इंडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, जबकि टिटेनस रोग कोलोस्ट्रियम या बेनिलिस टिटेनी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, जो कि मोनेरा जगत का जीव है। मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीट, बिच्छू मकड़ी, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, कान खजूरा आदि सभी आर्थ्रोपोड जगत के जीव हैं। आर्थ्रोपोड जगत संसार का सबसे बड़ा जीव संघ है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसमें मौजूद नहीं है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद हो जाएगा। तो फफूंद फंगी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि फफूंद यानी कवक हरित लवक रहित सकेंद्रीय संवहन उत्तक रहित होते हैं, और थैलाफाइट होते हैं। पर्णहरित विहीन होने के कारण फफूंद अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया रहित होते हैं। कौन सा प्रोटीन समूह कोशिका अपघटन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई। कॉम्प्लीमेंट, साइटोकाइंस या एंटीबॉडीज, तीन में से कोई नहीं है। पीसीआर यानी पॉलीमेरीज चैन अभिक्रिया का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विशेष वांछित डीएनए अनुक्रम को बढ़ाना। वाइन का लाल रंग किस कारण से होता है? तो ये होता है एंथोसाइन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण जो है वाइन का लाल रंग होता है। वाइन अंगूर का लाल रंग एंथोसाइनिन नमक रंजक के कारण होता है। परंतु को क्या है फ्रेंड्स? ये है औपचारिक दस्तावेज में अतः स्थापित खंड, और विधिक दस्तावेज में अंतः स्थापित खंड। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आप देख लेना। अगला, दोष का सही विधिक अर्थ क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक मानक का उल्लंघन। अगला क्वेश्चन, अपेक्षात्मक डिग्री लागू की जा सकती है? तो ये की जाती है विनिर्दिष्ट विधि के पश्चात। अगला, हक का संबंध है। हक का संबंध है समय क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार से। किससे हो जाएगा? विधिक अधिकार से। स्टेयर डिसाइसिस का अर्थ क्या है? स्टेयर डिसाइसिस का अर्थ है विनिश्चय के आधार। निम्न में से किस रसायन का प्रयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है? ये किया जाता है सोडियम बेंजोइट। तो सोडियम बेंजोइट NaC7H5O2 रसायन का उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का सोडियम नमक है। मानव रक्त का पीएच होता है तो कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, और पीएच का पैमाना है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के तनों जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता मापी जाती है। इस पैमाने पर 1 से 14 तक की संख्याएं अंकित रहती हैं, और ये संख्याएं तनु जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती है। पीएच लेस देन 7 अम्ल जो है उदासीन, और ये फॉर्मूला क्षार NaOH। हवा का अपवर्तांक है, हवा का अपवर्तांक है 1.0। किसके संचय के कारण पेशियां थकान होती है? ये होती है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड दूध में पाए जाने वाला मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। यह दूध को खट्टा बनाता है। यह जल में H आबंधों के कारण अधिक विलेय है, किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। लैक्टिक अम्ल के मांसपेशियों में एकत्रित होने के कारण हम जो है थकान अनुभव करते हैं, और इसका उपयोग दही बनाने में, फार्मेसी में तथा प्रसाधन सामग्री में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने की सूची के ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटन करने वाला क्विनोक एंजाइम है। ये हो जाएगा इन्वर्टेज।
तो गन्ने की चीनी को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है इन्वर्टेज है। जाइमेज एंजाइम एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तथा लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जिसका स्रावण अमान्य में होता है, अमाशय में होता है। केविएट इम्पर सूत्र इंगित करता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्रेता सावधान रहे। मलूस उत्सवों का अर्थ क्या है? तो ये है कोट प्रथा। अगला, अधिकार परीक्षा को वारंटो है, तो ये है फ्रेंड्स एक रीट। क्या है अधिकार परीक्षा को वारंटो? क्या है? एक रीट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो की रीट एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा कार्यालय लोक पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, और यदि उसका दावा सुधारित नहीं है तो उसे निष्कासित कर देता है। इस रीत का मूल आधार यह है कि कोई अवैध दावेदार लोक पद न हथिया सके। और अनुच्छेद 32 क्या कहा जाता है, क्या ये आपको कमेंट में बताना है। अंतर्निय हित का अर्थ क्या है? अंतर्निय हित का अर्थ है कोई भी हित जो अंतर्निय समानुदेशित है। 20, प्रशासनिक अधिकरण क्या है? प्रशासनिक अधिकरण हो जाएगा शख्स के कड़े नियमों से आबद्ध है। अगला क्वेश्चन, घटते आकार के क्रम में मृदाकरण व्यवस्थित किए हैं। ग्रेवल हो जाएगा, सैंड हो जाएगा, सिल्ट हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। मृदा के मुख्य अवयवों के कंकड़, रेत, सिल्ट और मिट्टी यानी क्ले आते हैं। इन कणों का आकार 0.6 मीटर से 2 मीटर तक होता है। सिल्ट कणों का आकार 0.2 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर तक होता है, तथा क्ले के कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ओजोन परत की मोटाई में डाइस में मापी जाती है, तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, डाप्सन यूनिट इकाई में। तो ओजोन परत की मोटाई जो है डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन की औसत मात्रा 250 से 300 डाप्सन यूनिट के मध्य होनी चाहिए। यह ओजोन परत 18 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तथा कथित आपातकालीन हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को आयातकालीन हार्मोन माना जाता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता की स्थिति में अधिक स्रावित होने लगता है, जिससे यह संकटकालीन स्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथों से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक की रासायनिक अभिक्रिया अथवा परिवर्तन द्वारा बाह्य यौगिक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे पेरोक्सी, एसिटिल नाइट्रेट आदि। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषक है? यह फ्रेंड्स प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा एक प्रकार का द्वितीय वायु प्रदूषक है। धूम कोहरा धूम को कोहरा से मिलकर बनता है। धूम कोहरे को दो प्रकार के होते हैं, अपाचक यानी धूम प्लस कोहरा और धूम कोहरा अथवा लंदन धूम कोहरा। प्रकाश रासायनिक यानी धूम प्लस कोहरा NO2,03O3 कोहरा या ऑक्सीकरण का धूम कोहरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन सा प्रोटीन दूध में मिलता है? ये मिलता है कैसीन। दूध में कैसीन, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबिन आदि तीन प्रकार मुख्य प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें कैसीन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रेमा फेसाई शब्द का क्या अर्थ है? यह है प्रथम दृष्टया। क्या हो जाएगा? प्रथम दृष्टया। इजस्टम जेनरिस क्या का अर्थ है? इजस्टम जेनरिस का क्या अर्थ है? यह है सजाती। क्या है? सजाती। प्रेमा फेसाई शब्द का क्या अर्थ है? यह है प्रथम दृष्टया। इजस्टम जेनरिस का अर्थ क्या है? यह है सजाती। अभी हमने ऊपर देखा। संज्ञान से अभिप्रेरित है, डी। ये हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? एक मामले में कार्यवाही करने का विधिक अधिकार, अधिकारिता, मामले की सुनवाई एवं विचारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के लिए एक शब्द बताइए। सद्भाव से कार्य करना। सद्भाव से कार्य करना क्या हो जाएगा? उत्तम या सद्भाव या आकर्षक या संतोषप्रद। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। और सद्भाव से कार्य कर, सद्भाव से वैसे संतोषप्रद यहाँ पे
अगला, लैटिन शब्द नेक्सस का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बंध, संबंध, कड़ी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन सी है? विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। खट्टे रसदार फल, चीकू, नींबू, आंवला, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी की प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य में सामान्य अनुशीथिलन मनुष्यों में सामान्य अनुशीथिलन दाब रेंज होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 75 से 90 मिलीमीटर पार दिया। तो मनुष्यों में सामान्य अनुशीथिलन दाब रेंज पाया जाता है 75 से 90 मिलीमीटर। हृदय के संकोचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। इस दाब को संकोचन दाब भी कहते हैं। और इसके विपरीत अनुशीथिलन दाब होता है, हृदय अनुशीथिलन से उत्पन्न होता है। अतः एक स्वस्थ मनुष्य के संकोचन और अनुशीथिलन दाब अर्थात रक्तदाब 120/80 होता है। अर्थात मनुष्यों में अनुशीथिलन शीथिलन दाब से 75 से 90 मिलीमीटर पारदीय के बराबर होता है। निम्न में से यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सुपोषण झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस में बढ़ोतरी। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओजोन स्तर में कमी, वातावरण में सीएफसी की नियुक्ति, SO2 में व CO2 का निर्माण, कोयला दहन और BOD में कमी, वैश्विक उष्णता। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर डार्विन ने फिंचों को देखा जिससे उन्हें जाति उत्पत्ति व विकास के सिद्धांत के निर्णय में सहायता मिली? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलापेगोस द्वीप समूह। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस स्थान पर जो है डार्विन ने फिंचों को देखा जिससे उन्हें जाति उत्पत्ति के विकास के सिद्धांत के निर्णय में सहायता मिली? तो राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलापेगोस द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे जैव विकास के बारे में डार्विन की व्याख्या का आधार HMS एल बीगल नामक जहाज पर की गई समुद्री यात्रा के समय का प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। अपनी यात्रा के दौरान डार्विन ने गैलापेगोस द्वीप समूह पर 20 प्रकार देखी। बाद में वे चिड़िया जो है चिड़ी पाठ डार्विन फिट्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। डाउन सिंड्रोम रोग 21वें गुणसूत्र ऑटोसोम से एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। क्वेश्चन नंबर है 35। डाउन संलक्षण अर्थात मंगोलायड व्यक्ति होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलिंग सूत्री एकाधी सूत्री। डाउन सिंड्रोम रोग का पता JL डाउन ने लगाया था। इसमें रोगी का शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। इस रोग को यंगोलायड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य लक्षणों में छोटा सिर, चपटी नाक आदि होते हैं और अतः मंगोलायड व्यक्ति अलिंग सूत्री एकाधिकारी होते हैं। परिनिर्धारित नुकसानी का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है पक्षकारों द्वारा पहले से निर्धारित। अगला क्वेश्चन, सम्यक रूप से क्या अर्थ है? तो सम्यक रूप से लैटिन शब्द एंड वेलोरम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मूल्यानुसार। विधि के शासन किसका द्योतक होता है? तो ये होता है विधि की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन, विधि का शासन या कानून का शासन से तात्पर्य कि कानून सर्वोपरि है तथा सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, अर्थात कानून के समक्ष सब लोगों की समता। भारत में इसे उसी अर्थ में ग्रहण किया गया है जिसमें यह अंग्रेजी अमेरिका ग्रहण किया गया है। एलिबी यानी LALB एलिबी से क्या अभिप्राय है? एलिबी से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा अभियुक्त का अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक। क्विनीन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? क्विनीन जो है किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना कैलिसिया की। तो मलेरिया बुखार नाशक औषधि सिंकोना कैलिसिया वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। मॉन्ट्रियल संलेख के हस्ताक्षर का उद्देश्य था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ओजोन सतह का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि जो ओजोन की परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत का क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।
इस संधि को हस्ताक्षर के लिए वर्ष 1987 में खोला गया था और वर्ष 1989 में इसकी प्रथम बैठक हेलसिंकी में हुई थी तथा 1997 में मॉन्ट्रियल में व 1999 में बीजिंग में हुई थी। कैनामायोसिन, ट्रोबामायोसिन, स्ट्रेप्टोमायोसिन या जेंटामायोसिन किसके सदस्य हैं? ये हैं एमिनोग्लाइकोसाइड के। किस पौधे वृक्ष के फूल होली में नारंगी रंग निष्कर्ष में प्रयोग होते हैं? पलाश। धान की भूरी पर्णचीती का कारण है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा कवक। तो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस रोग का कारक हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं जिनमें बीच में काला स्पॉट पड़ जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए बोर्डिएक्स मिक्सचर, डाइथेन Z78 आदि कवकनाशी छिड़काव करना चाहिए। मद्रास की रिकॉर्ड्स कोड में प्रथम रिकॉर्डर कौन था? बी राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम सायर। मद्रास की रिकॉर्ड्स कोड में प्रथम रिकॉर्डर था सर विलियम सायर। निम्नलिखित में से विचार कीजिए करते हुए सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? किंग जॉर्ज द्वितीय ने 1753 के चार्टर को जारी किया था। कंपनी ने पुराने चार्टर की कमियों को 1753 के चार्टर द्वारा समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधिकारी ब्रिटिश क्राउन महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। अब भारत सरकार के सभी कार्यों हेतु ब्रिटिश क्राउन जिम्मेदार हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स जो 47 से 48 से और आपको जो है 79 तक के क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में लेके आऊँगा। अब यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बीच में मिस हो गए हैं, तो यहाँ पे जो ये जो एक्सप्लेन था केवल ये इतना आप याद रखिएगा। 47 को दोबारा देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। किंग जॉर्ज द्वितीय जो है ने 1753 के चार्टर को जारी किया था और कंपनी ने पुराने चार्टर की कमियों को जो है 1753 के चार्टर द्वारा समाप्त किया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अब ये जो एक्सप्लेन है ये 79 क्वेश्चन का है, तो अब जो है 79 तक मैं दोबारा लास्ट में लेके आऊँगा। लेक्स लोसी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रथम जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम विधि आयोग ने। वर्ष 2014 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए राइट आंसर हो जाएगा, भालचंद्र नेमदेव। तो 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मराठी साहित्यकार भालचंद्र नेमदेव को प्रदान किया गया और 2015 में 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुजराती साहित्यक रघुवीर चौधरी को दिया गया है। ये देख लीजिएगा 2014-15-16 का ये पेपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 14-15 के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए महिला सद्भाव एम्बेसडर नियुक्त हुई है? बी राइट आंसर है सानिया मिर्जा। उस समय का क्वेश्चन है। अभी जो यहाँ पे पहले के करंट अफेयर्स हैं उनको मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। 85 भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रतिभाग किया जो संपन्न हुआ था फोर्ट लॉस ब्राजील। भारतीय प्रधानमंत्री श्री ये वही हो गया। अब यहाँ से आ जाते उत्तराखंड। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे स्किप हो रखे हैं वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे राजनीति विज्ञान से हैं और पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो उनको मैं लास्ट में लेके आऊँगा। आप लास्ट तक बने रहे। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह राइट आंसर हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा। 1857 क्रांति के दौरान उत्तराखंड में भी अनेक क्रांतिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें सबसे प्रमुख कालू सिंह मेहरा थे। उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का होने का भी गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित कथनों में वित्तीय वर्ष 2014-15 इसको भी हम रहने देते हैं। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? यह है उत्तरकाशी जनपद में। ग्रीन बोनस का क्या है? ग्रीन बोनस हो जाएगा राज्य द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय सेवाओं के प्रतिफल में क्षतिपूर्ति। अगला क्वेश्चन ये भी जो है अगला देखेंगे। वित्त सेवा द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के अंतर्गत जारी विभागीय सूचना के अनुसार देश को कई उप सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक उप क्षेत्र में होंगे 1000 से 1500 परिवार। निम्नलिखित में से करेंसी 20 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुनः आरंभ करने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? 1 रुपये। अगला भारत सरकार द्वारा जनवरी उस समय का क्वेश्चन, इसको भी छोड़ देते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, देहरादून में।
उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है यहाँ पे वो चमोली हो जाएगा, क्योंकि 8030 जो है चमोली का है, 8030 चमोली का है, और उत्तरकाशी का है 8016। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका पिथौरागढ़ आता है, फिर चौथे नंबर पे आपका पौड़ी आता है, पांचवें नंबर पे आपका देहरादून आज सॉरी हाँ उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक 7951 नहीं, ये पहले के आंकड़े हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान में देखते हैं तो ये आंकड़े सही हैं, आप परीक्षा वाणी पे भी मैच कर सकते हैं। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो यह है चमोली में हो जाएगा। तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी शोध संस्थान जो है जनपद गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल ये आपको सभी को पता होगा, शीतला खेत अल्मोड़ा, ओली चमोली हो जाएगा, कौशानी आपका बागेश्वर हो जाएगा। कौशानी अल्मोड़ा जनपद स्थित पर्यटक स्थल जो है, और कौशानी से नंदा देवी, पंचाचूली, त्रिशूली, चौखंबा, नंदाकोट आदि पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंथ, विथिका नाशक्ति आश्रम तथा सरला बहन का और लक्ष्मी आश्रम स्थित है। 1929 ईस्वी में जो है गांधी जी ने अपने कौशानी प्रवास के दौरान यहाँ पर अनिश्चित योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कौशानी आपका कहाँ पे है? कौशानी आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1988 में। तो यूनेस्को द्वारा जो है वर्ष 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर घोषित किया गया है। यह जीव आरक्षित क्षेत्र जनपद चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में विभक्त है, और यहाँ पे जो है फूलों की घाटी को 2005 में 3 से 7 जनवरी, ये उस समय का क्वेश्चन है, इसको रहने देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 जून को घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला देखेंगे यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है, यह है काली नदी, डिपू लेक से टनकपुर। उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी 2005 में। चिपको आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म हुआ था लाता गांव चमोली में। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार एवं सक्रिय कार्यकर्ता गौरा देवी का जन्म जो है 1925 में चमोली जिले के लाता गांव में हुआ था। वर्ष 1986 में इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? ये हो जाएंगे 6। सबसे अधिक सीमा जनपद जो है स्पर्श करने वाला जो जनपद है वो है पौड़ी, उसके बाद आता है आपका पौड़ी जो है 7 करता है, और उसके बाद आपका अल्मोड़ा और चमोली हो जाएंगे। ये 6 जनपद को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड के 6 जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे खेलों में उत्तम प्रदर्शन के लिए 2015 का अर्जुन पुरस्कार? ये देखेंगे, उत्तराखंड के अतिरिक्त हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग प्रारंभ किया था? सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित चर्चित हिंदी उपन्यास बनारस टॉकीज लिखित है, यह सत्य व्यास द्वारा। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यह है अरविंद सुब्रमण्यम। गुरु गोरखनाथ किस सदी से संबंधित रहे? ये हैं 11वीं सदी से। गुरु गोरखनाथ 11वीं-12वीं शताब्दी के योगी थे। इन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में भ्रमण किया था तथा अनेकों ग्रंथ की रचना भी यहाँ पे की थी, और ये नाथ संपरंपरा के योगी थे। उत्तराखंड के निम्न में से किसने दांडी मार्च से प्रतिभाग किया था? ज्योतिराम कांडपाल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का प्रभाव उत्तराखंड राज्य पर भी पड़ा था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 18 सत्याग्रही में से 3 उत्तराखंड के ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरख वीर खड़क बहादुर भी थे। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे रिवीजन करना है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से अगर हम आराम से एकदम से करते हैं तो वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, और हमें यहाँ पे केवल रिवीजन करना है, तो रिवीजन को आप यहाँ पे देख लीजिए। तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वन से है? तो पौरव वन से हो जाएगा। अल्मोड़ा जिले के तालेश्वर तापेश्वर नामक स्थान पर 2 ताम्रपत्र शासन पत्र प्राप्त हैं, जिनमें पर्वताकार राज्य के 5 पौरव नरेशों का पता चलता है। ये नरेश थे विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन तथा विष्णुवर्मन द्वितीय। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? 1890 में।
तो स्वामी गंभीरानंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद की जीवनी युग नायक विवेकानंद के अनुसार 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद नैनीताल, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग तथा रुद्रप्रयाग होते हुए श्रीनगर आए थे तथा इसके भगीरथ दर्शन के लिए टिहरी गए थे। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त की गई? 1921 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यहाँ पे पूछा जाता है। कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्ष जो है 1921 में बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए थे और कुली बेगार को न देने की यहाँ पे शपथ ली थी। भारत आने वाले प्रथम ईसाई मिशनरी थे ये थे संत थॉमस भारत आने वाले ईसाई मिशनरी था। वह प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम ईसाई ये हो गया। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? भरत मुनि, राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक जो है भरत मुनि थे। लगभग 400 ईस्वी में पूर्व लिखे गए इस ग्रंथ को संगीत, नाटक और अभिनय का संपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। कनिष्क के राजा रोहन की तिथि 78 ईस्वी को प्रारंभ भारत में जो है शक संवत सूचक माना जाता है। मिलिंद पन्नों के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु से राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछा था? नागसेन। वो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने। तिलाड़ी कांड कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। तो तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को गढ़वाल मंडल के टिहरी जिले के तिलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। टिहरी रियासत के मुन्नाबंदी कार्यक्रम का विरोध करने के लिए जब लोग यहाँ पर एकत्र हुए तो रियासत के तत्कालीन दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे गए थे। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे आर एस टोलिया। उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें? 3 सीटें। उत्तराखंड निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सी झील ताल का टूटना 16-17 जून 2013 केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण था? चोराबाड़ी ताल हो जाएगा। 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आई और यह प्राकृतिक आपदा जो थी केदारनाथ घाटी में चोराबाड़ी ताल या झील के बांध टूटने के कारण हुई थी। अत्यधिक वर्षा के कारण इस झील का बांध टूट गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 36 ईस्वी ने मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया। वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इन सिक्कों में चांदी का टका तथा तांबे का जीतल प्रमुख थे। दिल्ली सल्तनत के उस प्रथम शासक का नाम हो गया। मुगल साम्राज्य में उच्च स्तर पर प्रशासन की भाषा क्या थी? ये थी फारसी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ये क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। खिलजी वंश के शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने खलीफत उल अल्लाह की पदवी धारण की थी। तारीख ये शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं अब्बास सरवानी। तारीख ये शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? अब्बास सरवानी हैं। तो तारीख ए शेरशाही की रचना अब्बास सरवानी ने की थी। वह शेरशाह सूरी के समकालीन था तथा अपनी पुस्तक में आंखों देखा हाल का वर्णन था। अकबर की किस राज्य पर विजय के उपरांत सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी किया गया? गुजरात। ये देख सकते हैं आप, हल प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न पत्र है। भारतीय संसद के पास निम्नलिखित में से शक्ति नहीं है मंत्री परिषद द्वारा प्रस्तावित करों को पारित करने से अस्वीकार करने की। भारत में कौन सी राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष है? जम्मू कश्मीर। ये उस समय का प्रश्न है। अब आप सभी जानते हैं कि 2019 से जो है अक्टूबर 2019 से अब जो है अनुच्छेद 357 के तहत जो है अब जो जम्मू कश्मीर है क्या बन गया है? यूटी बन गया है। तो अब वहाँ पे भारत में निम्नलिखित के राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। वर्तमान समय में भारत में 7 राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर आपको रिमूव कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किन संवैधानिक संशोधनों के आधार पर शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां और 46वां। भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब इनकी कुल संख्या 11 है। ये मूल कर्तव्य भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51 ए में जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किन संवैधानिक संशोधनों के आधार पर शामिल किया गया? ये हमने देखा भी।
निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष रहे, 1967-69 थे। वे राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 1977-1982 तक कार्यरत रहे। वे एकमात्र राष्ट्रपति भी थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये राइट आंसर बी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। उन्होंने बंगाल के युवाओं में राष्ट्रीय एकता का संचार किया। इसके लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसी संस्था भी स्थापित की थी। बंद जीवन पुस्तक किसने लिखी है? रविंद्रनाथ सान्याल ने। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने 1907 में की थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर वायसराय कर दिया गया और यह पद सर्वप्रथम कैनिंग 1856 और 62 ईस्वी को मिला। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध कब किया था? 1829 में। राजा राममोहन राय ने अथक परिश्रम के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-35 ईस्वी ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित कर दिया था और यह प्रथा 1829 के अधिनियम यह प्रथा 1829 के अधिनियम 17 के तहत अवैध मानी गई थी। भारत का महान्यायवादी निम्न की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो संसद के किसी भी संसद के सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद की समिति में जहां वह मनोनीत सदस्य हो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का यह हो जाएगा। अगला, मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य चुनाव में अपना मत दे सकता है। स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 243। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय स्वशासित सरकार अर्थात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वें अनुसूची के साथ साथ अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ जोड़े गए। अनुच्छेद 243 स्थानीय स्वशासित सरकार की व्यवस्था से संबंधित है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पेश किया जाता है दोनों में से किसी भी सदन में। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इसे संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पास करना अनिवार्य होता है। निम्न में से किसको जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इटली से। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? अमेरिका का। तो मार्टिन लूथर जॉर्जिया अमेरिका का रहने वाला था, अतः प्रश्न का कोई उत्तर सही नहीं है। 1668 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो ये था जेम्स द्वितीय। 1688 ईस्वी की गौरव क्रांति के समय इंग्लैंड का जो शासक था वो था जेम्स द्वितीय। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी इरेसम्स ने। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक की रचना डेसिडेरस इरेसम्स ने की थी। इसका पहला संस्करण 1511 में प्रकाशित हुआ था। मेटरनिक किस देश का चांसलर था? यह था ऑस्ट्रिया। संविधान में हिंदी भाषा को निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। तो संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आप सभी को पता है कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है हिंदी, और वो जो है राजकीय कामकाजों के लिए। अगला,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कम किया जा सकता है, ये किया जाता है वित्तीय आपातकाल में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक बार निर्धारित हो जाने के बाद इसमें वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अतः इनका वेतन वित्तीय आपातकाल में कम किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? इनमें से किसी के पास नहीं है। तो राज्यसभा संसद का सर्वोच्च तथा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अर्थात राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। भारत में नए राज्य के गठन का अंतिम अधिकार निम्न में से किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अनुमान समिति का कार्यकाल होता है तो 1 वर्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? ये राइट आंसर हो जाएगा होक्काइडो। अगला क्वेश्चन, भू आकृति बरखान निर्मित होती है पवन द्वारा। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा 161 में यहाँ पे वैसे होन्शु द्वीप जो है, लेकिन जापान का, अब होन्शु द्वीप तो जापान में आप सभी को पता है, शिकोकू भी है, क्यूशू भी है। होन्शु, आप एक बार जो है यहाँ पे आप थोड़ा कमेंट करके बताना कि होन्शु में और होक्काइडो दोनों में से कौन बड़ा है। वैसे मेरे हिसाब से तो होन्शु द्वीप है। भू आकृति बरखान निर्मित होती है तो पवन द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। बरखान एक विशेष आकृति वाला बालू का टीला होता है, इसका निर्माण पवन द्वारा किया जाता है। यह एक निक्षेपात्मक स्थल रूप स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कार्स्ट प्रदेश में। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर केन्या तथा चौथे स्थान पर श्रीलंका है। और भारत में भी जो चाय है वो किसकी कहाँ से आई है? चीन से। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? यह है चमोली जनपद में। सिक्किम का विलय भारत में कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 1975 में सिक्किम को पूर्ण रूप से जो है राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संघ में शामिल करते हुए उसे जो है प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान ने किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है? भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा। और 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देश, संविधान के भाग 4 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है और आयरलैंड के संविधान से इन्हें ग्रहण किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत का जो संविधान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा भारत का जो संविधान है, इनको हर देश से अलग अलग जगह से जो है यहाँ पे जैसे आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, इसी तरह से नीति निर्देशक तत्व जो भारत का संविधान ही कहाँ से लिया गया, हर को अलग अलग जगह से लिया गया है, अलग अलग देशों से। अगर आप चाहते हैं तो एमसीक्यू में यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और वहीं से आपको जो है वहाँ पे आप अपना इसको तैयार कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया? अनुच्छेद 50। और संविधान के अनुच्छेद 50 द्वारा यह उपबंध किया गया है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, अर्थात इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें संघ का नाम है और उसमें उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। निम्न में से कौन सी नदी साइबेरिया में प्रभावित नहीं होती है? नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। लीना, एनिसी तथा लोब ओब नदियां रूस के साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित होती हैं, जबकि नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र, सूडान, इथोपिया आदि में प्रभावित होती हैं। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है।
तो यहाँ पे नाइजीरिया, नाइजीरिया आपका हो जाएगा अबूजा। नाइजीरिया कहाँ पे हो जाएगा? अबूजा। दक्षिणी सूडान आपका होगा जूबा में। संयुक्त अरब अमीरात आपका अबू धाबी हो जाएगा। तंजानिया आपका दोदोमा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, नाइजीरिया आपका जो है अबूजा, दक्षिणी सूडान जूबा, संयुक्त अरब अमीरात आपका अबू धाबी, तंजानिया आपका दोदोमा डोडोमा हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। मलाक्का जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है। यह है इंडोनेशिया और मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मलाक्का जलडमरू मध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। यह अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर में को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन एक देश विश्व में गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है? 2012 का क्वेश्चन है। चीन। तो यहाँ पे जो है गेहूं का बृहत्तम उत्पादक 2012 देश चीन है। दूसरा स्थान भारत का है। तीसरा स्थान यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे यही क्रम जो है अभी भी वर्तमान में है। पहला स्थान गेहूं उत्पादन में किसका है? चीन का है। दूसरा उत्पादन में कौन है? हमारा देश भारत है। और भारत कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो पश्चिम बंगाल है चावल में सबसे पहला उत्पादन करता है। और ये कुल जो है क्षेत्र के हिसाब से, जोत के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब जो है जोत के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और उत्तर प्रदेश गेहूं जो है यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा करता सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और मोटे अनाज में आपका राजस्थान हो जाएगा बाजरा में। निम्नलिखित डाटा संचय और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा कौन सी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है? बाइनरी राइट आंसर हो जाएगा। डाटा संचय और गणना करने के लिए सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या प्रणाली प्रयोग की जाती है। बाइनरी जो है 0 और 1 2 ही अंक है। MS ऑफिस है, सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिसर का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर संगठन से बना है। यह सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस है। रैम डैश और डैश मेमोरी है। अस्थिर और अस्थाई। तो रैम अस्थिर और अस्थाई मेमोरी है। निबल का आकार होता है 4 बिट्स होता है। निबल का आकार कैसे होता है? 4 बिट्स होता है। एक निबल इक्वल टू 4 बिट्स तथा 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी नाप है? ये हो जाएगा बी राइट आंसर, पेटाबाइट। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे? भारत एवं पाकिस्तान और क्या होते रहते हैं? युद्ध होते रहते हैं। युद्ध होते रहते हैं तो क्या हो जाएगा? डेथ होती रहती है। यानी यहाँ पे तो क्या होता है? खून होता है। तो खून से हम कर सकते हैं रेड क्लिफ यहाँ से लगा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली रेखा का नाम रेड क्लिफ है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया। मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? आपको ये कमेंट में बताना है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इडुक्की केरल में स्थित है। यह हाथी, चीता, सांबर, भालू, जंगली सुअर, हिरण आदि के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य का कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है? झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कोयले का संचित भंडार सर्वाधिक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल क्रमशः तृतीय और चतुर्थ सर्वाधिक कोयला के संचित भंडार वाले राज्य हैं। यानी दूसरा ओडिशा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा। खनिज तेल उत्पादक स्थान किरकुक, मोसल एवं बसरा स्थित है इराक में। काली नदी उत्तराखंड को अलग करते हैं नेपाल से। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान वीडियो और एनिमेशन को गठबंधित करने वाली अनुप्रयोग प्रक्रिया का नाम क्या है? मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी को जो है अपने विषय वस्तु खोने पड़ते हैं? रैम। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? कंपाइलर। कंपाइलर का प्रयोग जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयुक्त करता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अवधारणा का प्रयोग करती है? जावा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले बने कंप्यूटर्स विद्युतीय या आंतरिक थे। कांगो बेसिन के लोग निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित हैं? ये हैं निग्रोइड। निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? चीन नहीं है।
मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, ये उस समय का क्वेश्चन है। और चीन सार्क का सदस्य राष्ट्र नहीं है। दक्षिण एशियाई भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव सार्क के सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अब जो सार्क के पूरे जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को की गई थी ढाका में। और इसका क्या मकसद है? दक्षिण एशिया के देशों के बीच शांति और समृद्धि लाना, और सार्क के क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन की बहुत क्या है, क्षमता है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर बनाई गई समुद्र सतह से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा है। इंदिरा पॉइंट भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार। तो भारत जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जब गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर को पार करती है तो यह जानी जाती है उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट। जब गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर को पार करती है तो उत्तर अटलांटिक प्रवाह ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है, जो आगे बढ़कर 3 भागों फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम और तथा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में बंट जाती है। किसी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है, यह है सीपीयू। तो यहाँ पे किसी कंप्यूटर ये हो गया, तो सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित होते हैं तथा निर्देश यानी डिकोड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर में 8 बिट्स द्वारा कितनी तरह के चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं? 1024। फाइल के प्रकार की पहचान किससे होती है? फोल्डर से। किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड है क्या है जिसमें संबंधित अभिलेख होते हैं? तालिका। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है, अभी मैं जो है यहाँ पे 47 से आपको और 89 तक के क्वेश्चन यहाँ पे लेके सॉरी 79 तक के क्वेश्चन लेके अभी और हैं। निम्न में से कौन सा टूल एमएस वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए प्रयोग किया होता है? मेल मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे के जो 47 से नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद जो क्वेश्चन बचे हैं और 79 तक, उन्हें देखते हैं। पे बीच में आपने देखा होगा 47 तक करे, फिर 80 सीधा आ गया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे 48 से। तो 1726 के चार्टर के अधीन प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में एक कॉर्पोरेशन की व्यवस्था की गई। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, एक मेयर एवं 9 एल्डरमैन से गठित। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1787 की योजना का आधार था। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना, जो कलेक्टर कहलाता था। भारतीयों को किस चार्टर के द्वारा प्रीवी काउंसिल में अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया? ए राइट आंसर हो जाएगा 1726 का चार्टर। निम्न में से एक वायुमंडल की ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है। वायुमंडल में 78.03% पाई जाती है और जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प आदि हैं। हरित गृह गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण वातावरण के तापमान में जो है निरंतर वृद्धि हो रही है। निम्न में से एक वायुमंडल को ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन, ये हमने कर लिया है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? यह है एरिकेसी का। उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है बुरांश, एरिकेसी कुल का सदस्य है। मध्यम ऊंचाई का यह सदापर्णी वृक्ष हिमालय क्षेत्र में लगभग 1500 मीटर से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी पत्तियां मोटी एवं पुष्प घटी के आकार के लाल रंग के होते हैं और इस पर फूल मार्च अप्रैल माह में खिलते हैं। बीओडी किसके निर्धारण में सहायक है? तो जल के 100 मिलीमीटर के नमूने में जीवाणु की संख्या। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैव प्राकृतिक संसाधन है, ये हो जाएगा सेल्यूलोज।
एक औषधीय पदार्थ जो कि विष लेने के विरुद्ध दिया जाता है, डैश को कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रतिविष प्रतिकारक। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1928 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम 10 वर्ष के पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति की का प्रावधान किया गया था। इसी संदर्भ में साइमन कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1928 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसने वकीलों की वृत्ति को नियमित आधार पर संगठित एवं सृजित किया था? ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियां निम्नलिखित में बांटी गई। ये राइट आंसर हो जाएगा 3 सूचियों में। प्रथम विधि आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? बी राइट आंसर हो जाएगा 1834। मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? 1765 ईस्वी में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वारा आलम द्वितीय नजमुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी थी। अगला, 2015 में जो है अशोक चक्र प्रदान किया गया था, ये किया गया था नायक नीरज कुमार को। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये उस समय का राइट आंसर माधुरी दीक्षित हो जाएगा। ये 2014-15 का करंट अफेयर्स है। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ अभी वर्तमान के आपको बताने है कमेंट में। अभी वर्तमान में जो है मिर्जापुर की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी और इस्माइल पिंकी में निभाई थी, इसमें जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगला देखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई? बी राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई। यह अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में पारित किया गया था। किस चार्टर द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई? 1773 का चार्टर एक्ट। कलकत्ता में किस वर्ष उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर ये बनेगा 1774 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में एक न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। प्रेसिडेंसी नगरों में न्याय प्रशासन के लिए सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सी राइट आंसर है 1726 के चार्टर द्वारा। 1772 की न्यायिक सुधार योजना में सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी नियुक्त होता था जिसे कहते थे मुफ्ती की अदालत। तो 1772 ईस्वी की न्यायिक सुधार योजना में सदर निजामत अदालत में एक भारतीय जज भी नियुक्त किया जाता था जिसे मुफ्ती अदालत भी कहते थे। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने जीवन पर बनी जीवन वृत्त फिल्म का नाम क्या दिया है? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। टाटा समूह तथा सिंगापुर एयरलाइंस के मध्य हुआ साझा विमानन समझौता है विस्तार। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को यहाँ पे जो है इसको थोड़ा उसकी संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2014 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये हुआ था, पेरू में हुआ था। अब ये व्याख्या की वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 में पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया था। COP20 नाम दिया गया और वर्ष 2015 में COP21 का सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में कहाँ होना प्रस्तावित है? ये उस समय का क्वेश्चन है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले।
तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जॉन रोकली थे। एडमिरल्टी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत दीवानी मामलों से संबंधित नहीं थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये बनेगा स्थानीय कमिश्नर कोर्ट, स्थानीय आयुक्त कोर्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सरकार को ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। इसके समस्त अधिकार जो है ब्रिटिश क्राउन महारानी ने अपने हाथ में ले लिए थे। अब भारत सरकार के सभी कार्य जो है ब्रिटिश क्राउन के जिम्मेदार हो गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो टोटल क्वेश्चन रहे, हमने 150 क्वेश्चन टोटल किए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।